हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीर से मुतालिक सवालात को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस के अंदर आएंगे, टाइम टेबल आ चुका है एग्ज़ाम का। तो फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मीर जो हमारे शायर हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उससे मुतालिक हम सवालात देखते हैं। आज देखो, मीर जो हैं 18वीं सदी के बहुत बाकमाल शायर थे और उनको हम खुदाए सुखन के लक़ब से याद करते हैं। तो खुदाए सुखन जो है वो किसी बादशाह का दिया हुआ खिताब नहीं है, बल्कि ये इम्तियाज़ उनकी शायरी ने कमाया। उनकी शायरी की जो खूबियाँ हैं उनकी वजह से तमाम जो बड़े शायर हैं वो उनकी अज़मत को तस्लीम करते हैं और उनकी शायरी की खूबियों की वजह से उन्हें हम खुदाए सुखन कहते हैं। इस मीर के मुतालिक मेरा एक वीडियो और है जिसमें डिटेल के अंदर मैंने उनकी शायरी की खुसूसियात और उनकी ज़िंदगी के हालात वगैरह समझाए हैं। तो तुम लोग अगर चाहो तो उसमें वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और अगर अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, हम उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं MCQ वाले वो हम देखते हैं। पहला सवाल है कि मीर की सन पैदाइश और सन वफ़ात क्या है। सन पैदाइश मतलब पैदाइश का सन, कब पैदा हुए थे, और सन वफ़ात का मतलब जब उनकी वफ़ात हुई या उनका इंतकाल हुआ। तो कब, पहला है ऑप्शन 1721 ईस्वी के अंदर सन पैदाइश और 1810 ईस्वी के अंदर उनकी वफ़ात। बी है 1722 ईस्वी के अंदर पैदाइश और 1810 ईस्वी के अंदर वफ़ात। सी है 1723 ईस्वी के अंदर पैदाइश और 1811 ईस्वी में वफ़ात। डी है 1724 ईस्वी में पैदाइश और 1811 ईस्वी के अंदर वफ़ात। सही ऑप्शन है हमारा बी, 1722 ईस्वी के अंदर वो पैदा हुए थे और 1810 ईस्वी के अंदर उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, ये लेकिन हम 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। ई भी मिलेगा, मुंदरजा बाला में कोई जवाब नहीं। जब इन चारों ऑप्शन के अंदर कोई सही नहीं हो तो हाँ, आपको ये वाला ई वाला जो है वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये मीर का शेर है। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी शेरी सनत का इस्तेमाल हुआ है। सनत पूछ रहे हैं कि कौन सी सनत है इसके अंदर। तो ए है इस्तियारा, बी है तशबीह, सी है ईहाम और डी है मुबालगा और ई है मुंदरजा बाला में कोई नहीं, कोई जवाब नहीं। देखो, इसमें जो है ये तशबीह है। क्यों? क्योंकि मीर जो है अपने महबूब की नीमबाज आँखों में, अधखुली आँखों की जो मस्ती है उसको उन्होंने किससे तशबीह दी है? शराब की मस्ती से। तो इस तरह ये क्या है, इसके अंदर हम तशबीह के ऊपर टिक करेंगे। तशबीह जो है वो सनत है इस शेर के अंदर। मीर कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए, आगरा में, पानीपत में। कहाँ पैदा हुए थे मीर? मीर पैदा हुए थे आगरा के अंदर, फिर वो बाद में दिल्ली आ गए थे। तो आगरा जो है वो सही जवाब है। अगला है, मीर को अपने कलाम की खूबियों की वजह से किस किताब से नवाजा जाता है? अभी हमने बताया किस किताब से नवाजा जाता है। शहनशाह सुखन नहीं, खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। बाबा आदम, बाबा आदम तो हम वली को कहते हैं। बादशाह गज़ल कहते हैं क्या? नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या है? खुदाए सुखन। ठीक है। तो ये जो जवाब हैं इनको समझने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना। तो क्योंकि ये बुनियादी जो बातें हैं किसी भी शायर की वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो मीर से मुतालिक हमने बुनियादी सवालात लिए हैं जो आप लोगों को मालूम होने ही चाहिए किसी भी शायर से मुतालिक। मीर के कलाम की सबसे बड़ी सिफत क्या है? सिफत कहते हैं खूबी को। ठीक है, क्या है सिफत उनकी? जमालियाती एहसास है क्या, या गमंगेज़ी है, या दाखिलियत और सोज़ो गुदाज है, या खुददारी है? देखो, मीर के कलाम के अंदर जमालियाती एहसास भी पाया जाता है, गमंगेज़ी भी बहुत पाई जाती है, खुददारी भी है। ये उनकी शख्सियत का एक बहुत मतलब बड़ी खूबी है खुददारी उनकी। लेकिन उनके कलाम की जो सबसे बड़ी खूबी है, इम्तियाज़ी सिफत है, वो क्या है? दाखिलियत और सोज़ो गुदाज है। मीर जो हैं इनकी शायरी गज़लें जो हैं उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी यही पाई जाती है। ठीक है। मीर क्योंकि वो दिल्ली के शायर थे ना, दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे और दबिस्तान दिल्ली जो है उसके शायरों की खूबी है ये दाखिलियत वहाँ के, और ख़ारजियत जो है वो लखनऊ के शायरों के अंदर पाई जाती है। अक्सर एक इम्तियाज़ी सिफत इनकी दोनों की अलग अलग यही है, लेकिन मीर के कलाम में ये उरूज पर है, दाखिलियत और सोज़ोगुदाज। अगला क्वेश्चन है, मीर के कलाम में किस शहर की बर्बादी की सबसे ज़्यादा, किस शहर की बर्बादी का दुख सबसे ज़्यादा समाया हुआ है?
कौन से शहर की बर्बादी का दुख है? आगरा, जहाँ वो पैदा हुए थे, या लखनऊ, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 29 साल गुजार दिए, दिल्ली, जहाँ वो आगरा के बाद दिल्ली आए, पंजाब। तो सही जवाब क्या है? दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा तबाह और बर्बाद हुआ। लखनऊ तो दूर था अंग्रेज़ों की पहुंच से, और दूसरे जो बाहर से आए हैं लोग, उन्होंने यहाँ के लोगों के ऊपर हमला किया या जो भी है ना यलगार की थी, उससे लखनऊ दूर था। तो दिल्ली जो था वो दिल्ली के ऊपर सबसे ज़्यादा, दिल्ली के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उन लोगों को पड़ा। इक़्तिसादी, माशी, माशरती, सब जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली के अंदर हुआ था। तो दिल्ली की बर्बादी जो है वो उसको अपनी आंखों से मीर ने देखा था। और मीर के लिए कहा भी जाता है कि मीर की गज़लें जो हैं वो दिल और दिल्ली के मरसिए हैं। तो इस तरह इसका जवाब क्या होगा कि दिल्ली की बर्बादी का दुख सबसे ज़्यादा उनके गज़लों में समाया हुआ है। ठीक है। मीर ने अपनी ज़िंदगी के हालात किस में लिखे हैं? किस किताब में लिखे हैं उन्होंने? वाक़यात मीर में लिखे हैं क्या, या हयात मीर में लिखे हैं, या ज़िंदगानी मीर में लिखे हैं, या ज़िक्र मीर में लिखे हैं? ज़िक्र मीर में लिखे हैं। देखो ये उनकी खुद नविश्त है, खुद उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है इसके अंदर। तो उनके हालात किस में मिलेंगे? ज़िक्र मीर के अंदर। बचपन में मीर को इश्क इख्तियार करने की हिदायत किसने दी थी? किसने दी? देखो मीर के वालिद जो थे वो सूफ़ी थे और उनके दोस्त भी सूफ़ी थे। तो मीर को इश्क की तालीम जो है वो घर से बचपन में ही अपने वालिद से, उनका तो वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन जो भी वक्त उन्होंने अपने वालिद के साथ गुजारा है वो उन्होंने अपने घर के अंदर ही इश्क का जो तालीम है, सूफिया वाला इश्क कह रही हूँ मैं, वो तो उसका वो तालीम इन्हें कहाँ से मिली है? वहाँ अपने घर से मिली है। और किससे मिली है? एहसानुल्लाह, अली मुत्तकी, अमानुल्लाह, या बायज़ीद। देखो किससे मिली है? अली मुत्तकी से मिली है। ठीक है। ई ऑप्शन है, मुंदरजा वाला में कोई नहीं, तो ये है नहीं उसके अंदर। हमें अली मुत्तकी जो है वो सही इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निकातुश्शोरा क्या है? देखो निकातुश्शोरा क्या है? ये मीर का शेरी मजमुआ है क्या, या मीर की मसनवी है, या मीर की खुद नविश्त है, या मीर का तस्करा है? तो सही जवाब क्या है? मीर का तस्करा है। तस्करा लिखा जाता था पुराने ज़माने में, जब तक जदीद तनकीद की इब्तिदा नहीं हुई है हाल ही से, तब तक क्या हुआ कि तस्करे लिखे जाते थे और हमारे शायरों के हालात और उनके कलाम पर गुफ्तगू होती थी उसमें। तो हमारा पहला तस्करा है, ये ध्यान रखना, उर्दू शायरों का जो पहला तस्करा है वो कौन सा है? निकातुश्शोरा है। और लिखा किसने था? मीर ने लिखा था। ठीक है। आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं, उर्दू के किस अजीम शायर ने मीर की अज़मत को तस्लीम करते हुए ये मिसरा कहा था? देखो किसने कहा था ये मिसरा? नासिक ने कहा था क्या, गालिब ने कहा था, सौदा ने, या ज़ौक़ ने? किसने कहा था? गालिब ने कहा था। मैंने आपको बताया था कि मीर की अज़मत को तमाम बड़े शायरों ने तस्लीम किया है, तो गालिब ने भी उनके ऊपर शेर लिखा था। तो मैंने एक जो मिसरा है जिसमें गालिब खुद अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे नहीं लिखा था। इस मिसरे को ही अगर आपके सामने आएगा तो आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये किसने लिखा है। ये गालिब ने लिखा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। शेर है मीर का, आपके सिलेबस के अंदर है, आपके सिलेबस में जो गज़ल है उसके अंदर ये शेर है। शायर क्वेश्चन क्या है कि मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? देखो आपके यहाँ बलागत भी आपके सिलेबस के अंदर है, शायरी और बलागत का पेपर है ये फर्स्ट पेपर, तो इसके अंदर सनतें भी हैं। तो सनत पूछ सकते हैं, वो क्या है? सनत तज़ाद है क्या इसमें, सनत तलमी है, सनत ईहाम है, या मरातुन नज़ीर है? तो सही जवाब क्या है? मरातुन नज़ीर है, डी। देखो क्यों है इसके अंदर? क्योंकि इसमें जो है ना ये जो अल्फाज हैं इन सब में एक रियायत है, एक ताल्लुक़ है, एक निस्बत है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो पत्ते बूटे, बूटा यानी कली, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, गुल कहते हैं बाग उसको, सॉरी फूल को, और बाग जो है वो है ही बाग। तो बाग के रियायत से तमाम जो अल्फाज हैं वो ऐसे हैं कि उन सब में एक ताल्लुक़ है, एक निस्बत है। तो इसलिए ऐसे अल्फाज जब एक ही उसके ताल्लुक़ के इस्तेमाल होते हैं, रियायत उनमें पाई जाती है, तो वो उसमें जो सनत होती है उस शेर के अंदर या कलाम के अंदर, तो हम क्या कहेंगे? उसे मरातुन नज़ीर कहेंगे। ठीक है। अगला है, कसम जो खाइए भी तो ताले ज़ुलेखा की, अज़ीज़ मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। ये भी शेर तुम्हारे
गज़ल के अंदर है, तुम्हारे कोर्स के अंदर, सॉरी तुम्हारे सिलेबस के अंदर मौजूद है ये गज़ल, जिसका ये शेर मैंने लिया है। इसमें भी सनद पूछ रहे हैं कि मुंदरजा बाला शेर में कौन सी शेर सनद इस्तेमाल हुई है, कौन सी हुई है, तशबीह हुई है क्या, इस्तिआरा हुई है, सनत तलमी है या मिरातुन नज़ीर है। देखो सनत तलमी है। सनत तलमी क्यों है? क्योंकि ये जो शेर है ना, इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, ये हज़रत यूसुफ़ के वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखो जब भी किसी शेर के अंदर किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ या किसी मज़हबी वाक़े की तरफ या किसी आयत का ज़िक्र हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसमें सनत तलमी होती है। तो ये कुरान शरीफ के अंदर है ना सूरह यूसुफ़, तो पढ़ना उसका क़िस्सा हज़रत यूसुफ़ का, तो तुम्हें पता चलेगा। तो वो उसकी तरफ इशारा है ये, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि गज़ल के इस शेर के अंदर क्या पाई जाती है, सनत तलमी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। दर्जे वाला शेर में मीर क्या कहना चाहते हैं। तो अब ये शेर है, ये भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। अब इसमें वो हम इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या कहना चाहते हैं मीर, तो हम उसका आंसर हमें क्या मालूम होना चाहिए कि शेर का मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो ज़ाहिर में क्या कह रहे हैं और बातिन में क्या कह रहे हैं, दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम देखो ऑप्शन देखते हैं, धूल और गुबार से दूर हटकर बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे वो। इश्क के बगैर बैठने का अदब नहीं आता, ये भी सही नहीं है। आशिकों से धूल मिट्टी दूर रहती है, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन सही है। क्या कह रहे हैं, यहाँ मीर सूफिया के इश्क की बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि उन्हें बचपन से इश्क की तालीम अपने घर में मिली थी। सूफिया का जो इश्क है उसकी तालीम उन्हें घर से मिली थी, तो उसका असर उनकी शायरी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या कह रहे हैं, मीर सूफिया के इश्क की बात कर रहे हैं। वो इश्क जो इंसान के दरमियान भाईचारे की तालीम देता है और ये सिखाता है कि सबका रब एक है। यही तो होता है ना, सूफिया का इश्क क्या है कि इंसान सब भाई हैं, आपस में इन दोनों सबका ताल्लुक़ एक है और सबका रब एक है। ठीक है, मीर का कहना है कि जब इंसान इस तरह सच्चा इश्क इख्तियार करता है तो दुनिया की गंदगी उससे दूर रहती है। उन्होंने कहा ना, दूर बैठा गुबार मीर उससे, तो गुबार क्या है, गंदगी ये नहीं है, धूल मिट्टी नहीं होती, बल्कि क्या है, दुनिया की गंदगी, यानी दुनिया की बुराइयाँ इंसान के नज़दीक नहीं आती। जब हम सच्चा इश्क करते हैं, सूफ़ी जो होते हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग देखा है तुमने, वो किसी से कभी कोई नफ़रत नहीं करते, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हर इंसान से मोहब्बत से पेश आते हैं। सूफ़ियों का दर हर एक के लिए खुला रहता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो सच्चा इश्क करता है, इश्क के बगैर इंसान को ये अदब, ये सलीका नहीं आता कि वो दुनिया की गंदगी से दूर रहे। तो दुनिया की गंदगी उससे तभी दूर रहती है जब वो सच्चा इश्क इस तरह करता है। आइए कह रहे हैं, दर्जे झैल में मीर की मसनवी कौन सी है। अब मीर की मसनवी पूछ रहे हैं, कदम राव पदम राव, सैरुल बयान, ख्वाब ख्याल या कुतुब मुश्तरी। देखो कदम राव पदम राव तो बहुत पुरानी मसनवी है, दक्कन की पहली मसनवी हमारी। सैरुल बयान मीर हसन की लिखी हुई है, ये भी इनकी नहीं है। ख्वाब ख्याल है उनकी मसनवी, कुतुब मुश्तरी उनकी मुल्ला वजी की लिखी हुई है। तो इस तरह क्या है कि हमारा सही जवाब क्या है, ख्वाब ख्याल है। अब क्या पूछ रहे हैं, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, बसते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। कितना खूबसूरत कथा है इनका ये। तो इस पे सवाल क्या है कि मीर ने अपना ये कथा कहाँ पढ़ा था, किस जगह पढ़ा था, मतलब कौन से शहर में पढ़ा था। दिल्ली में पढ़ा था क्या, लखनऊ में पढ़ा था, आगरा में या भरतपुर में। तो ये सही जवाब है लखनऊ में। जब वो दिल्ली की बर्बादी की वजह से दिल्ली के से परेशान होकर के वो लखनऊ गए थे, लखनऊ चले गए थे, वहाँ एक मुशायरे के अंदर उन्होंने ये कथा पढ़ा था। ठीक है, तो ये इस तरह हमें छोटी छोटी बातें जो हैं, मीर की ज़िंदगी के हालात, मीर के मुतालिक, मीर की शायरी के कौन कौन से रंग हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। मीर किस नवाब के अहद में दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। मैंने आपको बताया था दिल्ली उजड़ने की वजह से वो लखनऊ चले गए थे। तो कौन से नवाब हुक्मरान थे उस वक्त, नवाब सादत यार खां, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आसिफुद्दौला। कौन थे, नवाब आसिफुद्दौला थे। ठीक है, मीर ने दिल्ली आने के बाद किसके घर क़याम किया था। दिल्ली आए थे वो बचपन के अंदर, मैंने बताया था आपको, वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उनके जो थे वो हालात अच्छे नहीं थे, सौतेले भाइयों ने उन कहते हैं सलूक अच्छा नहीं किया था, तो वो वहाँ से दिल्ली आ गए थे कम उम्री के अंदर ही। लेकिन फिर जो दोबारा आए हैं तो वो किसके यहाँ रहे थे,
कि हमारे पास ऑप्शन है आबरू के यहाँ, शाह आतम के यहाँ, खान आरजू के यहाँ या शाकिर नाजी के यहाँ। तो रहे थे वो खान आरजू के यहाँ, ये उनके मामू थे, सौतेले मामू, और उनके यहाँ वो उन्होंने क़याम किया था। ठीक है। मीर का तस्करा निगातुश्शोरा जो उर्दू के शायरों का तस्करा है वो किस ज़बान में लिखा गया। मैंने आपको बताया था हमारे उर्दू का ये उर्दू शायरों का पहला तस्करा है ये जो मीर ने लिखा है निगातुश्शोरा। ये है तो उर्दू शायरों का, लेकिन किस ज़बान में लिखा गया है। उर्दू में लिखा गया है क्या, अरबी में लिखा गया है, ब्रिज भाषा में लिखा गया है या फ़ारसी में। फ़ारसी में लिखा गया है। तो है तो उर्दू के शायरों का तस्करा है, इसमें उर्दू के शायरों के कलाम और उनकी ज़िंदगी के हालात है, लेकिन फ़ारसी में लिखा गया। ठीक है। आगे कसू के क्या करें दस्ते तमा दराज वो हाथ सो गया है सराने धरे धरे। मुंदरजा वाला शेर से मीर की शख्सियत का कौन सा पहलू उजागर होता है। बददिमागी ज़ाहिर होती है क्या, मजबूरी ज़ाहिर होती है, गरीबी या खुददारी। खुददारी, मीर बहुत खुददार इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो ये खुददारी उनकी इस शेर से ज़ाहिर होती है। ठीक है। यहीं तक हमने 20 सवाल ये किए हैं। हर शायर के अलग अलग सवालात हम आपके सामने लेकर आएंगे और इन्हें समझने की कोशिश करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन्हें याद करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है।